सरकार में चलाने वाले चाहिए, सबकी चलती है, जो चला के जानता है, चाहे सीएम पीएम कोई भी हो, चला लेते हैं अपनी चीजें। ये मेरी जिद और जुनून है कि तुड़वाऊंगा पुलिया। ऐसा नेता मिल सकता तुम? पुलिया तुड़वाऊंगा, सही कराऊंगा, और जिन जिन ने गलत काम किया गिरफ्तार करके जेलों में डलाऊंगा। ये तेजाजी महाराज की जय। उस जय के अंदर इतनी ताकत है कि सरकारें डर जाती है। रोज सरकारों को डरा रहे भाई। 2009 में ज्योति मिर्धा को मैं ही लाया था। इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास बैठे थे, मैंने देखा था उनका जब उनकी जमानत जब्त हुई थी। यहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे। जेतान के अंदर 12,000 वोट लिए, लेखपाल जी ने कब्जा कर लिया था इनके घर पे पूरा। देश का पहला अनूठा गुरुकुल, जहां पर है सभी तरह के शिक्षण सुविधाओं के साथ साथ घर जैसा माहौल। स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान समूह, जहां है स्कूल प्लस हॉस्टल प्लस कोचिंग प्लस स्पोर्ट्स एकेडमी, यानी कि आपके बच्चे के सर्वांगीण विकास का पूरा इंतजाम। फॉर एडमिशन कॉल और विजिट NH52 सीकर राजस्थान। प्रयास किया, ऐसा नहीं मेरे हाथ में कोई सत्ता रह गई मैंने हाथ कुछ कर दिया, लेकिन मेरे अंदर जुनून था। और वो जुनून जो मेरे अंदर 22-21 साल की उम्र से था, मैं कॉलेज का अध्यक्ष बना। वो तब से लेके विश्वविद्यालय अध्यक्ष के दौर से लेके आज उससे ज्यादा जुनून है मेरे अंदर। 50 पार हो गया, लेकिन जुनून यही है। चाहे लोकसभा के अंदर अकेला ही बैठा रहूं, लेकिन लास्ट तक बैठा रहता हूं और ये सोचता हूं कि मेरे जिले के लिए, राजस्थान के लिए, मेरी कौम के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए, शोषित के लिए मैं आवाज बन के इस लोकसभा के अंदर पूरा आधा मिनट पे मिलता है तो मेरे लोगों के लिए मैं लड़ाई लड़ूं और इस प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को मैं बताऊं। ये आप हमेशा आप लोग देख रहे हैं। मैं जब 8 के अंदर विधायक बना तब इस नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 कॉलेज थे। थोड़ा एजुकेशन में बोल दूं, एजुकेशन का मामला है। एक नागौर का कॉलेज था, डीडवाना का था, एक कुचामन के अंदर जो विकास समिति ने बनाया कॉलेज वो था, और एक मेड़ता के अंदर भवन सिंह की डांगावाज ने लंबा संघर्ष किया उस कॉलेज के लिए। मैं उस जमाने के अंदर विश्वविद्यालय में राजनीति करता था, किस तरह मेड़ता में कॉलेज बनाने के लिए तत्पर था। मेड़ता में कॉलेज बना, 4 कॉलेज थे 1913 तक, और 13 में जब निर्दलीय विधायक में बन के गया। अब आप कह दोगे कि आप तो निर्दलीय बने थे, आपकी कैसे चल गई? भैया सरकार में चलाने वाले चाहिए, सबकी चलती है, जो चला के जानता है, चाहे सीएम पीएम कोई भी हो, चला लेते हैं अपनी चीजें। और 13 के अंदर जब 14 का बजट था तब सबसे पहले जब कॉलेज की घोषणा हुई, बजट एक किताब के अंदर लिख के दिया जाता है और मुख्यमंत्री पढ़ती है। और वसुंधरा से मेरे क्या रिश्ते थे आप भी जानते हो कि वसुंधरा मुझे देखना भी नहीं चाहती थी राजस्थान के अंदर। विधानसभा के अंदर पहुंच गया था, खींवसर की जनता ने मुझे भारी वोटों जीता के दोनों पार्टियों की जमानत जब्त करा के वहां भेजा था 13 के चुनाव के अंदर। 8 के बाद 13 जब इंडिपेंडेंट लड़ा तब वसुंधरा जी पढ़ते पढ़ते उसने पढ़ा कि मैं कुछ गवर्नमेंट कॉलेज खोलने की घोषणा करती हूँ, तो पढ़ते पढ़ते खींवसर का नाम आ गया उसके अंदर। खींवसर, उसने मेरी तरफ देखा वसुंधरा जी ने कि ये कैसे हो गया, 9 तो बीजेपी के जीते हैं, ये तो मेरे खिलाफ छाती में मूंग दल रहा है, खींवसर में कॉलेज कैसे खोला ली? तो घनश्याम जी तिवारी ऐसे लोग थे शिक्षा के अंदर, और गुलाब जी थे, कुछ लोग रखते थे मेरी। खींवसर में कॉलेज खुल गया, और खींवसर में जब कॉलेज खुला तो बीजेपी के सारे विधायक भागे दूसरे दिन। मैडम जो आपको सबसे ज्यादा गाली देता है उसके वहां कॉलेज खुल गया, तो 2-3 उनके भी खुल गए। अब आप ये बात होती है 14 से, तब 14 से 18 के दौर में 4 कॉलेज के 8-9 हुए, लेकिन 18 के अंदर गहलोत की सरकार थी, मैं सरकार से लड़ रहा था। सरकार गिराना के अंदर भी आपको पता है कि मैं किस जगह खड़ा था। मैंने ये भी कहा था गहलोत ने पायलट सीएम बनना चाहिए, मैंने कहा था दोनों में ये होना चाहिए। लेकिन लास्ट का जो दौर था 19, 20, 21, 22, 23, 19 में MP बन के चला गया। 20 कॉलेज 5 साल 7 साल के अंदर 20 कॉलेज एक्स्ट्रा करके आज नागौर जो बड़ा जिला हमारा संसदीय क्षेत्र है, इसमें गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या 25 के आसपास। कितनी? 25। जो 52 से लेके जिनके हाथ में राजनीतिक ताकत थी, देश था, जो लोगों को गुमराह करते थे, सर्किट हाउस में आते थे, मेड़ों में एक भाषण देके भाग जाते थे। लोग कहते साहब क्या हो गया, अकाल पड़ गया। अरे भाई ठीक है, तीनों दप है कौन है, भैंसा गया क्या है, कहाँ भैंसे गए तो मर गई सारी अकाल के अंदर। कहाँ था? कुछ भी नहीं था भैया, पीने का पानी नहीं था, कॉलेज में नहीं खोले, हमारी बच्चियां कहाँ जाती पढ़ने के लिए। हनुमान बेनीवाल ने सोचा कि मैं कॉलेज बनवाऊंगा, स्कूल बनवाऊंगा, सड़कें बनवाऊंगा, नई रेलवे लाइनें लाऊंगा, हवाई अड्डे बनेंगे, मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, केंद्रीय विद्यालय अगर देश के अंदर किसी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा खुले, वो नागौर देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, जहाँ खुले। अब आप पूछोगे कैसे खुले? ऐसे खुले कि पहले मैं मोदी और अमित शाह के साथ था, तब कागज पास करवा लिए थे, उसके बाद खिलाफ हो गया था। समझ में आ गई तुम्हारे? तब खुले, अब खुल गए, ले आऊंगा धीरे धीरे, चिंता क्यों कर रहे हो?
ये बैठे हैं रमाकांत जी हमारे, बताओ इन्होंने लड़ाई की शुरुआत करी हमारे साथ। उस समय इनको कहता था 2003 के दौर में, मैंने कहा आप लोग साथ हो जाओ मेरे, तो मैं नए बार के लोगों को नहीं आने देता। मैंने वो दौर भी देखा कि बार का आदमी मेरे सामने 3 के अंदर जीत के चला गया था, कांग्रेस को मैंने हरा दिया, लेकिन बीजेपी का एक बेरूपिया यहाँ से चुनाव जीत के गया और जीत के जाने के बाद कहा कि इनसे मुझे क्या मतलब है, ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ के तो बेल अच्छे होते हैं। ये बात कही, लोग सुन के रहे, वोट दे दिए लोगों ने, बेचारे सुनते रहे और क्या करते हैं। अच्छा क्या आता है आपके, कोई जीत के चला जाए और 5 साल आपके पास नहीं है, क्या कर सकते हो आप? कुछ कर सकते हो क्या उसका? कुछ नहीं कर सकते, ये विश्वास नहीं ला सकते। ये हमने यही देखा 2009 में ज्योति मिर्धा को मैं ही लाया था। इसके पिताजी मेरे पिताजी के पास बैठे थे, मैंने देखा था उनका, जब उनकी जमानत जब्त हुई थी। यहाँ बहुत लोग मिल जाएंगे, जेतान के अंदर 12,000 वोट लिए, यजपाल जी ने कब्जा कर लिया था इनके घर पे, पूरे घर पे ही कब्जा कर लिया। तब मुझे तरस आया इस पर, मैं और रूपाराम जी लाए, मैंने कहा कि मैं बीजेपी में वसुंधरा को हराना चाहता हूँ। मैं बीजेपी का विधायक था, बीजेपी नागौर में कैसे हारे? हमने बात की सीएम से, मैंने कहा जिता देंगे कैंडिडेट, हमें कहा आप बताओ। मैंने कहा ये नहीं होना चाहिए। बोले ये हो जाएगी क्या? ये आपके पिताजी के साथ इसके फादर बैठते। मैंने कहा इसका मेरा कोई संपर्क नहीं था। मैंने कहा ये ठीक है, काम करेगा दिल्ली के अंदर, तो इसको एमपी बनाया। लेकिन एमपी बनाने के बाद जो हालात जिले के अंदर बने, उसके बाद इंडिया बूथ लेके आ जाए, 1 2 3 4 बार लगातार हराया, जीत के दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए ऐसा नहीं होता कि पार्टियां बदलते पाड़े बदलते। आपने क्या क्या जिले के अंदर एक पुल बनाया बासनी फाटक पे, उस पुल की वजह से कितने एक्सीडेंट हो गए भाई। ये मानासर का पुलिया जो बना, आप देखोगे इस देश के अंदर पहली बार कोई पुलिया टूट रहा है। ये मेरी जिद और जुनून है, तुड़वाऊंगा पुलिया। ऐसा नेता मिल सकता तुम? पुलिया तुड़वाऊंगा, सही कराऊंगा, और जिन जिन ने गलत काम किया गिरफ्तार करके जेलों में डलाऊंगा अधिकारी। अब सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं भैया, लोग तो मेरी जान के पीछे पड़े। आप देख रहे हो कितनी सुरक्षा दे रखी सरकार ने। सरकार राजी थोड़ी मुझे सुरक्षा देना, आगे पीछे एस्कॉर्ट चलती है, गाड़ियां चलती, नाराज है। बीजेपी के लोग कहते हैं हनुमान के साथ इतनी पुलिस क्यों चलती? ले जाओ अपनी पुलिस, मुझे जरूरत नहीं। मेरे साथ तो राजस्थान का नौजवान है, जब निकलता हूँ उधर चलते रहते हैं। लेकिन जब सरकार की ड्यूटी बन जाती है, एक सांसद की सुरक्षा कहीं न कहीं किसी न किसी नेट पे सरकार करती है। ऐसा कहाँ नेता आपको मिलेगा जो घर आए किसी व्यक्ति को निराश करके नहीं भेजता। आंसू रोते हुए लोग आते हैं और हंसते हुए मेरे घर से हजारों लोग रोज जाते हैं। ये रोज का ही काम है। ऐसा नहीं कभी आप देखना कि मैं कहूँगा मैं जन सुनवाई करूंगा, 10,000 लोग आएंगे, 5,000 आएंगे, 15,000 आएंगे। यही नागौर में, यही जयपुर में, दिल्ली के अंदर। मैं 19 के अंदर जब जीत के गया सांसद, नागौर की बता दूं आपको, तो मैं ट्रेन के अंदर जाता था शुरू में, तो मैं ट्रेन से जैसे ही उतरता 6 बजे, तो पीछे लड़के दौड़ते 20, 30, 50, 100। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले हम लोकसभा देखना है। क्यों? क्या आप साहब हमें लोकसभा देखो, आपको बोलते हुए देखना चाहते हैं हम लोग। सारे नागौर के बच्चे 19 से लेके अब जब 26 आ गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर नागौर और बाड़मेर के हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात छोड़ो, वहां तो 5,000 है। तो ये नागौर कहाँ जा रहा है? आगे बढ़ रहा है। आगे किसको देख के बढ़ रहा है? वीर तेजाजी महाराज का जयकारा देश में चला गया। पहले मैंने रोका था क्या? नाथुराम जी रामनिवास जी थे ना मिनिस्टर, थे ना लोकसभा अध्यक्ष, बना लेते ना, मूर्ति लगवाते। दिल्ली में मना किया था? मैंने तो नहीं किया था मना। लेकिन मेरे आने के बाद तेजाजी महाराज का जयकारा साउथ अफ्रीका के अंदर भी लगता है, गोवा के तट पे बच्चे जहां भी जाते वीर तेजाजी की। उस जयकारे के साथ किसान कौम के जितने भी कौम है, जाट, गुजर, मीणा, यादव, मेघवाल, मुस्लिम, तमाम जय तेजाजी महाराज की जय। उस जय के अंदर इतनी ताकत है कि सरकारें डर जाती है। रोज सरकारों को डरा रहे भाई, सरकारों से लड़ भी रहे हैं, सरकारों को डरा रहे हैं और आपका काम भी करा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो मेरे साथ फोटो खिंचाने से सरकारी कर्मचारी बिना बात ही डरते हैं। अगर फोटो खिंचा ले मन से तो ट्रांसफर करने की हिम्मत सरकार की नहीं है। हनुमान जी का आदमी है, ट्रांसफर कर तो बाद में तंग करेगा। ये तो तय है कि मैं जब चाहूंगा सत्ता में आ जाऊंगा। और ये अंतिम लड़ाई है 28 की। 28 तक इस राजस्थान के अंदर देख लेते हैं हम। लोगों का माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। 28 में अगर सफलता नहीं मिली, उम्र भी तो आगे जा रही है, हम भी देख लेंगे हमारे हिसाब से। लेकिन जो लोग ये घूम रहे हैं ना कि हनुमान जी के लोगों को कमजोर कर देंगे, ताकत कमजोर कर देंगे, खींवसर में कोई मेरी हार नहीं हुई। मेरे यहीं से गया व्यक्ति 5,000 वोट ले गया और तमाम ताकतें एक हो गई, कांग्रेस बीजेपी गोद में बैठ गई। मेरा वोट तो बढ़ा, मेरे चेहरे पे 1 लाख के करीब 95,000 वोट आए। किसी की बात नहीं है 95,000 राजस्थान के अंदर, तो रोज सरकारों से लड़ रहा है। 1 साल में 3 चुनाव लड़ना और
कभी काजल की कोठरी में रहते हुए। राजनीति के अंदर आपको अगर लगे कि ईमानदार देखना है तो मेरे को देख लो, और नहीं मानो तो 3 दिन मेरे साथ रह लो, आपको पता लग जाएगा कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ऊपर और अलग सोच का व्यक्ति, जिसने राजनीति के अंदर रहते हुए भी एक ईमानदार नेता की छाप छोड़ी पूरे इंडिया के अंदर, जिसने 100 करोड़ रुपए और मंत्री पद को ठोकर मारी। जब हरियाणा पंजाब के किसान मेरे पास आए, यूपी के किसान आए, उन्होंने कहा कि हनुमान जी आप किसान के बेटे हो, आप मोदी के साथ हो, अकाली, और आप अगर मोदी को छोड़ दो तो मोदी का घमंड उतर जाएगा और किसानों के बिल वापस हो जाएंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मुझे क्या फायदा होगा? बोले आपको तो राजस्थान के लोग मदद करेंगे। मैंने राजस्थान के लोगों के भरोसे मोदी की सत्ता को ठोकर मारी।